हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 45 में हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व देखा। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 46 में हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व। जिस तरह से हमने डिमांड शेड्यूल सीखा था, डिमांड कर्व सीखा था, उसी तरीके से हम मार्केट शेड्यूल और मार्केट कर्व सीख रहे हैं। तो पहले हमने इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा था, अब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं मार्केट लेवल पे। आपको पता है मार्केट का मतलब होता है एग्रीगेट, टोटल कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, सम कर दिया जाएगा, सिग्मा कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। मार्केट सप्लाई schedule refers to a tabular representation showing different quantities of a commodity which all producers are prepared to sell at different prices at different given period of time। यानी हमने क्या सीखा, इंडिविजुअल में क्या सीखा था कि एक मैन्युफैक्चरर एक प्राइस पे कितना क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है। अब हम सीखेंगे ऐसे सभी इंडिविजुअल का टोटल यानी ऑल इंडिविजुअल, ठीक है, सभी इंडिविजुअल को मिला दिया जाएगा। अब उससे बनेगा कि भाई वो कितने प्राइस में कितना क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है और बन जाएगा हमारा सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। कैसे देखते हैं, टेबल 2.4.2 मार्केट सप्लाई शेड्यूल। आप कहते हैं ना, अब मार्केट के बारे में पढ़ा, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगेन कॉलम 1 जो सेम होगा, प्राइस होगा एक तरफ, और यहाँ पे तीन अलग अलग सप्लायर्स हैं जो क्वांटिटी बेच रहे हैं केजी में, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। सप्लायर ए है, सप्लायर बी है और सप्लायर सी है। ये तीनों अलग अलग इंडिविजुअल सप्लायर है। इनका सबका सप्लाई जब ऐड कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, सम अप कर दिया जाएगा, टोटल कर दिया जाएगा, तो आपको मिल जाएगा मार्केट सप्लाई। कैसे मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। कैसे देखते हैं, चलिए। हमारे प्रोडक्ट का प्राइस था 10 रुपया। सेलर ए जो थे वो 100 केजी बेच रहे थे 10 रुपए में, ठीक है, यानी पर केजी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई 1 किलो 10 रुपए में, ठीक है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। सेलर बी कितना बेच रहे थे, 100 किलो बेच रहे थे, 100 10 रुपए के हिसाब से। सेलर सी कितना बेच रहे थे, 300 किलो बेच रहे थे, यानी 100 प्लस 200 आपने क्या ऐड कर दिया, 200 प्लस 300 विल गेट मार्केट सप्लाई। आपका कितना आ गया, 600 केजी। इसी तरीके से जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, आपको पता है अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो 20 रुपीज हो गया। सप्लायर ए ने क्या कर दिया, जो पहले 100 केजी बेच रहे थे अब उन्होंने 200 करना शुरू कर दिया। सप्लायर बी ने क्या किया, जो पहले 200 बेच रहे थे वो 300 बेचना शुरू कर दिया। सप्लायर सी ने क्या किया, जो पहले 300 बेच रहे थे उन्होंने 400 सप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब आपने इनको सबका ऐड कर दिया, सिग्मा कर दिया, टोटल कर दिया, 200 प्लस 300 500 प्लस 400 प्लस यू विल गेट 900। तो हमारा 20 रुपीज पे मार्केट सप्लाई जो है वो है 900 केजी। इसी तरीके से प्राइस और इंक्रीज होगा 30, आप देख पा रहे हैं। क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होता है, आपको दिख रहा है हर सप्लायर ने, सप्लायर ए ने, सप्लायर बी ने, सप्लायर सी ने अपना क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज किया। 300 400 प्लस 500 विल गेट 1200। इसी तरीके से प्राइस और इंक्रीज हो गया, 40 रुपीज हो गया, 400 300 से 400 केजी, 400 से 500 केजी, 500 से 600 केजी, और सबको ऐड कर दिया, सिग्मा कर दिया, टोटल कर दिया, 500 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600 विल गेट 1500। इसी तरीके से प्राइस और इंक्रीज हो गया, 50 रुपीज, 400 से 500 केजी, 500 से 600 केजी, सप्लायर सी ने कर दिया 600 से 700 केजी। नाउ 500 600 प्लस 700 गेट 1800। तो ये हमने पढ़ा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। आपको हमने एक्सप्लेनेशन सिखाया, आपको कभी भी पैराग्राफ वाइज में लिखना है। आपको एक हेडिंग बनानी है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द शेड्यूल, और उसमें ये पॉइंटर्स में चले जाना है, यानी पॉइंट नंबर 1 यहाँ से शुरू करेंगे। इन टेबल 4.2 मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सप्लायर्स ऑफ ऑल सेलर्स, दैट इज ए बी एंड सी। अब बोलेंगे सर मार्केट में 3 ही सप्लायर है क्या, यस, हमने अज्यूम किया है, एजम्पशन पढ़ा, यस, हमने अजम्पशन किया कि मार्केट में 3 ही सप्लायर, अगर अदरवाइज मार्केट में तो इनफिनाइट सप्लायर्स है, मैन्युफैक्चर बहुत सारे, तो क्या आप सबका यहाँ पे एग्जांपल में इंक्लूड करते जाएंगे ए बी सी डी एफ जी, ऑब्वियसली आपकी अंग्रेजी खत्म हो जाएगी, सप्लायर खत्म नहीं होंगे, मैन्युफैक्चर खत्म नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, हमने सिर्फ इसको एक बेटर एग्जांपल में 3 ही सप्लायर को अज्यूम किया, 3 ही सेलर को अज्यूम किया, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ये तीनों अलग अलग सेलर हैं, अलग अलग सप्लायर्स हैं, ठीक है। एट डिफरेंट
प्राइसेस, और हर प्रोड्यूसर अपने अपने हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी बेच रहा है हर प्राइस पे, ठीक है। एट द हाईएस्ट प्राइस ऑफ ₹50, मार्केट सप्लाई इज द हाईएस्ट 1800 kg। आपको पता है जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ₹50 हो गया था, जब हम सब ज्यादा बेच रहे थे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे थे हम, 1800 kg बेच रहे थे। इसी तरीके से एट द लोवेस्ट प्राइस, जब प्रोडक्ट का प्राइस सबसे कम था, कौन से पॉइंट पे, इस रुपये पे, ₹10 पे प्रोडक्ट का प्राइस सबसे कम था, इस पे क्या हो रहा था, इस पे हम सबसे लोएस्ट सप्लाई कर रहे थे ₹10 एंड मार्केट सप्लाई इज लोएस्ट 600 kg, और मार्केट सप्लाई भी सबसे कम हो रहा था। बस शेड्यूल में हमने क्या बताया, एक हाईएस्ट पॉइंट बताया, एक लोएस्ट पॉइंट बता के एक्सप्लेनेशन खत्म कर दिया। क्लियर। अब ऑब्वियसली आपको पता है इस शेड्यूल को देख के ही बनेगा ग्राफ, शेड्यूल को देख के ही बनता है कर्व, शेड्यूल को देख के ही बनता है डायग्राम। तो चलिए पहले हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। एक्स एक्सिस पे लेते हैं क्वांटिटी सप्लाई और वाई एक्सिस पे लेते हैं प्राइस। कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा आपको याद है कि एक्स एक्सिस पे लिया जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे लिया जाएगा प्राइस। एक्सिस पे लिया जाएगा क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस पे लिया जाएगा प्राइस। पैरामीटर आपने सेट कर देना है। पैरामीटर कैसे सेट करना है, अब वहाँ पे सर 100 200 300 400 किया था, यस हमने वहाँ पे इंडिविजुअल की बात की थी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मार्केट शेड्यूल। मार्केट शेड्यूल में आप जब क्वांटिटी सप्लाई देख पा रहे हैं तो ये देखिए ये किस तरह से चल रहा है, 600 900 1200 300, तो मेजोरिटी जो है वो 300 के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये ऐसा जाना चाहिए। आपने खुद ही अज्यूम किया है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको याद नहीं कर, रट्टा नहीं माना है, आपने किस हिसाब से डेटा लिया है वही डेटा को आपको ग्राफ में यूज करना है। जिस हिसाब से आपने टेबल में शेड्यूल में जो नंबर लिए हैं उन्हीं नंबर्स को आपको शेड्यूल में भी ग्राफ में भी प्रेजेंट करना है, तभी आप और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। हाँ अब आप सही है, सही है, ये मैं रट्टा मारूं क्या सर, ये एक एक करके कि भाई ए इतना बेचे थे, बी इतना बेचे थे, सी इतना बेचे, नहीं, आपको बस याद रखना है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज होता है, आपको दिखाना है मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज होना चाहिए, बस ऐसे फिगर्स आपको शो करना है, ठीक है। तो आपने 600 300 की गैप से लिया है और प्राइस तो यहाँ पे वही सेम है 10 20 30 40 50 के हिसाब से 10 का गैप है, ठीक है। चलिए क्या किया देखिए, आपने इसी तरीके से एक्सप्लेन किया। सबसे पहले क्या लिखा हमने, क्वांटिटी सप्लाई 300 600 900 1200 1500 1800, प्राइस क्या है 10 20 30 40 50, पैरामीटर सेट कर दिए, यस। अब हम अपना शेड्यूल देखेंगे, शेड्यूल के हिसाब से आपको याद है कि जब हमें प्रोडक्ट का प्राइस जो था ₹10 था, सबसे लोवेस्ट हम पॉइंट पे थे, 600 kg ही हम सप्लाई कर पा रहे थे, प्रोडक्ट का प्राइस 20 इंक्रीज हो गया, सप्लाई 900 हमने इंक्रीज कर दिया, इसी तरीके से ₹30 हो गया था, सप्लाई और ज़्यादा इंक्रीज 1200 हो गया था, ₹40 हो गया था, सप्लाई और ज़्यादा इंक्रीज 1500 हो गया था, प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज हो गया था ₹50, क्वांटिटी सप्लाई हमने और इंक्रीज कर दिया था 1800। अब बस हमें ये पॉइंट मिले, इन पॉइंट को हमको प्लॉट करना है और एक कर्व बना देना है, और उस कर्व को नाम होगा एस एस कर्व। एस एस आपने नाम दे दिया है, और एस एस कर्व दैट इज मार्केट सप्लाई कर्व। ये कैसी कर्व है, ये अपवर्ड जाने वाली कर्व है। इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसे, चलिए देखते हैं। क्लियर, बहुत सिंपल था। जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड सीखा था तो इंडिविजुअल सप्लाई सीखा, मार्केट डिमांड सीखा था, मार्केट सप्लाई सीखा, ठीक है। इन फिगर आपको भी याद है कि आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट पैराग्राफ वाइज नहीं एक्सप्लेन करेंगे। एक न्यू हेडिंग बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कर्व, याद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ द शेड्यूल, या सॉरी डायग्राम, इस तरीके से बनाएंगे। इन फिगर 4.3 क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। इतना तो याद रखेंगे कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया, वाई एक्सिस पे क्या लिया गया, ये बन गया आपका पॉइंट नंबर 1। चलिए पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, सप्लाई कर्व एस एस स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको पता है कि भाई स्लोप अपवर्ड जा रहा है, याद है आपको, यस याद रखना है कि भाई सप्लाई इंडिविजुअल हो या सप्लाई मार्केट हो, सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप है प्राइस के साथ वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, इंडिकेटिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई और प्राइस के बीच में क्या शो हो गया कि यहाँ पे प्राइस और मार्केट प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, या फिर कह लेते हैं हम डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बस ये दो ही टर्म है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो कैसा होता, या तो नेगेटिव होता या फिर इनडायरेक्ट होता, या फिर एक और इसके लिए वर्ड है इनवर्स वर्ड यूज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के बीच में इनवर्स इनडायरेक्ट, इनवर्स तो नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई के बीच में। दोनों में से कोई एक टर्म आपको यूज करना है, या तो पॉजिटिव या तो डायरेक्ट। क्लियर। तो हमने आज के इस लेक्चर में सीखा मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड से मार्केट सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई से मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनाना सीखा, फिर मार्केट शेड्यूल से हमने सीखा मार्केट
कर्व बनाना, सप्लाई कर्व बनाना। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 46 ये है, 47 में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई बात करेंगे। जो फैक्टर सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं वो हम सीखेंगे। तो जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।